हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं एडवोकेट हरप्रीत को। आज हम जानेंगे कि क्या रेप के केस में डीएनए को एविडेंस माना जाता है कि या नहीं। इस पर अभी एक जजमेंट आई है कोलकाता हाई कोर्ट की। रवि दास एलियस रविंद्रनाथ दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर। इसमें एक बाप के द्वारा एक डिफेक्टो कंप्लेंट जो कि अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 CRPC के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पूर्वा मदीनीपुर को की जाती है। तो इस पर बाप बताता है कि उसकी 14 वर्ष की लड़की जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ती है, बेटी की स्कूल में तबीयत खराब हुई तो शुरू में उसका इलाज एक क्वैक डॉक्टर और बाद में तमलूक के डॉक्टर BR रॉय ने किया। तो पता चलता है कि उसकी बेटी 7-8 महीने से प्रेग्नेंट है। तो पूछने पर बेटी ने खुलासा किया कि आरोपी उसे जबरदस्ती अपने घर ले और उसकी इच्छा के विरुद्ध रेप किया और उसे धमकी भी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे मार दिया जाएगा। तो कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पुलिस ने लिखित शिकायत को एज अ FIR माना। सेक्शन 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 सेक्शन 506 IPC और सेक्शन 4 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। तो इस पर आरोपी ने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जिसमें उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, पीड़िता के द्वारा लगाया आरोप झूठा है, इस मामले में मुझे झूठा फंसाया गया है। क्योंकि CFSL की DNA रिपोर्ट जो कि बताती है कि आरोपी बेबी का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, जिससे ये आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके हैं। तो पीड़िता का बयान CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि DNA रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोपी बच्चे का पिता नहीं है, लेकिन केवल ऐसी वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को इस मामले से बरी नहीं किया जा सकता। बलात्कार का आरोप ठोस सबूतों से साबित हो सकता है और ठोस सबूत साबित करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से सबूत पेश करना जरूरी है। तो DNA रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि DNA विश्लेषण रिपोर्ट को बलात्कार के संबंध में निर्णायक सबूत नहीं कहा जा सकता। तो इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी की बेल प्रार्थना को खारिज कर दिया।